जो सिर्फ अपने लिए ज़िंदा है वो अपने कौम के लिए मुर्दा है। हर नुक्कड़ पर कांग्रेस लीडर्स अपने अपनी तस्वीर लगा लेते हैं, तो एक नई तस्वीर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भी यहाँ लगा सकते थे। तो कांग्रेस पार्टी के आज की मौजूदा क़ियादत लीजिए, लीडरशिप लीजिए, सारों के ऊपर ये बात साबित होती है ये लोग सिर्फ अपने लिए ज़िंदा हैं और ये दूसरों के लिए सिर्फ एक मुर्दा है। हमने पिछली बार देखा था गुलबर्गा एमएलए के कुछ नौटंकी हुई थी यहाँ पे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम हटाकर एक लोकल साबिका एमएलए के नाम से रखने की कोशिश किए थे कि कांग्रेस अपने पार्टी में से एक ऐसे मुसलमान को ढूंढती है जो खुद से नाकाबिल है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौक जो रखे हैं ये नाम क़मरुल इस्लाम साहब ही रखे हैं, शायद ये एमएलए मैडम को या उनके साथियों को पता नहीं है। आज यौम जमहूरियत के मौके पर, रिपब्लिक डे के मौके पर, जो आज के दिन मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन अडैप्ट किया गया और इंडिया एज एक रिपब्लिक नेशन बना, और आज इस मौके पर आज हम सबको एक अहद करना है कि जिस तरीक़े से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, वही बात के ऊपर चलते हुए आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौक पर यौम जमहूरियत के मौके पर मुल्क के हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आज़ादी के सिपाही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज यहाँ पे तस्वीर लगाई गई। ये काफ़ी वक्त से यहाँ पे ये तस्वीर जो है एक फटी हुई हालत में थी। ये बड़े अफसोस की बात है कि गुलबर्गा में हालिया कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उनका दौरा होता है और गुलबर्गा के हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर कांग्रेस लीडर्स अपने अपनी तस्वीर लगा लेते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी वही कांग्रेस पार्टी के साबिका कौमी सदर हैं। लेकिन किसी कांग्रेसी को ये ख्याल नहीं आया कि एक काफ़ी अरसे से जो ये चौराहे पर, इस सर्कल पर, मौलाना आज़ाद सर्कल पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो तस्वीर फटी हुई थी कि एक उसको नई तस्वीर लगाएं। ये बात एक क्लियर वाज़े करती है कि कांग्रेस में मुस्लिम क़ियादत की कोई कदर नहीं है। अगर कदर होती तो जिस तरीक़े से मौजूदा नेशनल प्रेसिडेंट का दौरा था उनके तस्वीर लगाए गए, उसी तरीक़े से कांग्रेस पार्टी अपने साबिका सदर के भी तस्वीर लगा सकती थी। यहाँ कुछ ज़्यादा तस्वीर लगाने की बात नहीं है, बल्कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जो इस नेशनल कॉलेज चौक का नाम रखा गया है, यही चौक पर उनकी एक जो तस्वीर लगी हुई थी, यहाँ पे एक नई तस्वीर लगाई जा सकती थी। लेकिन कांग्रेस की कोई क़यादत को, कोई पार्टी को, कोई लीडर को ये ख्याल नहीं आया कि एक तस्वीर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो फटी हुई हालत में है उसको हम एक सही तस्वीर लगाएं। तो हम यही कहते हैं कि कांग्रेस का जो सेकुलरिज़म का नाटक है ये महज एक दिखावा है। अगर इनमें सच्चाई होती, हर कौम को, हर तबके को साथ लेके चलने की इनमें चाहत होती, तो एक नई तस्वीर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भी यहाँ लगा सकते थे। ये इन्होंने किया नहीं। शायद इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा है जो सिर्फ अपने लिए ज़िंदा है वो अपने कौम के लिए मुर्दा है। तो कांग्रेस पार्टी के आज की मौजूदा क़ियादत लीजिए, लीडरशिप लीजिए, सारों के ऊपर ये बात साबित होती है ये लोग सिर्फ अपने लिए ज़िंदा हैं और ये दूसरों के लिए सिर्फ एक मुर्दा है। खैर, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ और बात नहीं कहूँगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो ये नाम से चौक नाम रखा गया है, ये जन्म में ये जितने लोग कोशिश कर ले रहे हैं कर ले, ये नाकाम रहेंगे, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम वो शख्सियत हैं, वो मुकाम रखने वाले हैं जिन्हें इमामुल हिंद कहा जाता है। और जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा था गुलबर्गा एमएलए के कुछ नौटंकी हुई थी, यहाँ पे कुछ कॉरपोरेटर्स वगैरह जो है जिस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम हटाकर एक लोकल साबिका एमएलए के नाम से रखने की कोशिश किए थे,
हमने उसी टाइम उसकी तनकीद की और उसी वक्त में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यहाँ पे बड़े कटआउट्स लगाकर यहाँ पे हमने उसको एक पक्का तयशुदा कर दिया। जो कॉरपोरेशन से रेजोल्यूशन पास है इस चौक के नाम से, वो तस्वीर लगाकर हमने उस मसले को ही ख़त्म कर दिया। प्रॉब्लम क्या है? मरहूम कमरुल इस्लाम की कुर्बानियों को यहाँ पर याद किया जा रहा है, उनके नाम को ख्वाहिश कर वो लगाना चाह रहे थे, कमरुल इस्लाम का नाम जिंदा रखना चाह रहे थे, तो इसकी क्या प्रॉब्लम लगती है आपको? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौक जो रखे हैं, ये नाम कमरुल इस्लाम साहब ही रखे हैं, शायद ये एमएलए मैडम को या उनके साथियों को पता नहीं है, इसीलिए वो जो है कमरुल इस्लाम साहब के किए हुए काम को खारिज करने की हरकत कर रहे थे, तो ये हमने उन्हें रोका है। साबिक़ा लोकसभा डिप्टी स्पीकर जो कर्नाटका से राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन रहमान खान साहब जो रहे हैं, उनका ख़ुद वाज़ेह बयान है कि कांग्रेस किस तरीक़े से मुसलमानों के साथ हरकत करती है। अगर कोई कांग्रेसी चाहे तो मैं उनको सबूत के तौर पे उनका रहमान खान साहब का बयान देने के लिए तैयार हूँ। रहमान खान साहब ने खुले वाज़ेह तौर पे कहा है कि कांग्रेस अपने पार्टी में से एक ऐसे मुसलमान को ढूंढती है जो ख़ुद से नाकाबिल है, ऐसे शख्स को लाकर मुसलमानों में पेश करती है कि भाई ये तुम्हारा लीडर है, तुम इसको वोट दे दो, और मुसलमान उसको ये सोचकर वोट देते हैं कि वो कम्युनिटी वेलफेयर में कुछ काम करेगा। लेकिन वो शख्स जीतने के बाद ये सोचता है कि उसको कांग्रेस पार्टी एमएलए या एमपी बनाई है, बल्कि वो कौम नहीं, इसलिए वो पार्टी की वफ़ादारी करता है और कौम से गद्दारी करता है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि ख़ुद रहमान खान साहब के स्टेटमेंट है। अगर किसी को चाहिए कांग्रेस लीडर को तो मैं देता हूँ। और रही बात गुलबर्गा की, जो अभी हालिया में जिस तरीके से चल रही है गुफ्तगू, सबसे पहले बात तो कि भाई मैं खैर वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बड़ी तायद करता हूँ और वुमेन रिजर्वेशन की तायद करता हूँ, लेकिन जहाँ तक गुलबर्गा एमएलए के कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, तो गुलबर्गा नॉर्थ हो या गुलबर्गा साउथ हो, ये दोनों ही एमएलए जो है क्रिकेट में जैसे सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है, ये वैसे सब्स्टिट्यूट है। ये कोई खिलाड़ी बैटिंग करने वाले बॉलिंग करने वाले खिलाड़ियों में शुमार नहीं होता है इनका। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल्याण कर्नाटका रीजन केकेआरडीबी का जो बोर्ड बना है, उसका जो सालाना बजट आता है, वो बजट 3000 करोड़ में से इस साल का बजट अनयूज्ड है अभी तक। लगभग कल्याण कर्नाटका रीजन में अगर डाला जाए हिसाब, सबसे कम काम कहीं पे हुआ है तो वो गुलबर्गा में हुआ है। ये आप दोनों एमएलए को जाके पूछिए, जो बोर्ड मेंबर भी हैं गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए और केकेआरडीबी चेयरमैन है गुलबर्गा साउथ एमएलए, ये दोनों से जाके सवाल कीजिए कि कितना बजट अलॉट हुआ था, कितना बजट आया केकेआरडीबी के लिए और उन्होंने कितना डेवलपमेंट वर्क किया है। अगर गुलबर्गा नॉर्थ की और साउथ की बात करें तो दोनों जगह डेवलपमेंट के नाम पे क्या मिला है आवाम को, तो 2 खंबे मिले हैं और 1 तिरंगा मिला है दोनों को। इसके अलावा कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि बजट आज भी अनयूज पड़ा हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि ये नाहिल हैं पूरी तरह से, चाहे गुलबर्गा साउथ एमएलए लीजिए, चाहे आप नॉर्थ एमएलए लीजिए या गुलबर्गा ग्रामीण एमएलए लीजिए, बल्कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम एमएलएओं को लेते हैं तो बीजेपी मौजूदा हुकूमत है और सबसे ज़्यादा बीजेपी के यहाँ से एमएलए हैं। और अफसोस की बात यह है कि 5 किसान आज तक आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बीजेपी का एमएलए या कांग्रेस एमएलए ये किसानों के लिए कोई आवाज़ पार्लियामेंट असेंबली में उठाया नहीं है। और बड़ी शर्म की बात है, एक बड़ा इंसल्टिंग फ़ैसला, जो किसानों को बड़ा इंसल्ट करने वाला जो फ़ैसला बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया है, जो मुआवजे के नाम पर एकड़ 2000 की बात कर रहा है, जो ये गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। किसानों का लगातार डिमांड है कि 25,000 मुआवजा पर एकड़ दिया जाए। हम ये खुले तौर पे आज भी डिमांड कर रहे हैं और ये खुले तौर पे कंडेम करते हैं जो किसानों का इंसल्ट किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो 2000 पर एकड़ का मुआवजा ऐलान किया है, इसको हम कंडेम करते हैं। और ये जो लिमिट करना है साथ में कि सिर्फ 5 एकड़ तक के किसानों का मुआवजा रहेगा, मतलब ये कि 6 एकड़ के किसान को क्या मरने छोड़ दिया जाएगा? तो ये किसान विरोधी, जन विरोधी, अवाम मुखालिफ, ताजिर मुखालिफ बीजेपी हुकूमत को हम खुले तौर पे कह रहे हैं कि अपनी नीतियाँ बदले, वरना जनता अच्छे से जानती है सत्ता से कैसे उखाड़ फेंकना। और रहा सवाल आपका जो गुलबर्गा के ताल्लुक़ से आप बात कर रहे थे, ये सारी आवाम जानती है। मैडम खुद नहीं चाहते थे कि वो इलेक्शन में आए, उनको कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्ती लाकर आवाम पे मुसल्लत कर दी।
अब आवाम पे मुसल्लत करने के बाद तो आवाम को झेलना है। तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि आवाम के ऊपर मुसलमान लीडर्स को मुसल्लत करने के बजाय आवाम के हक़ में काम करने वाले लोगों को मौका दे, या नहीं तो अपनी राजनीति बदले और मुसलमानों के पास अपने वोट मांगने आने का ये अपना काम छोड़ दे। इस वक्त इस मुल्क का मसला सिर्फ शहर गुलबर्गा का नहीं या कर्नाटका का नहीं, बल्कि तमाम मुल्क का जो मसला बनी हुई है ये बीजेपी हुकूमत है। तो हम खुले तौर पे कहते हैं वी आर रेडी टू स्टैंड विद द डेविल टू डिफीट बीजेपी। हमारा मकसद इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, चाहे आप सामाजी लीजिए, चाहे आप सियासी लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिक लीजिए, या आप एजुकेशनल सेक्टर को लीजिए, या इंडस्ट्रियल सेक्टर को लीजिए, या आप कोई भी सेक्टर को लीजिए, आज मुल्क के हालत बदहाल है। वो इसलिए कि नाहल गवर्नमेंट हुकूमत है, चाहे आप स्टेट लीजिए, चाहे आप नेशनल गवर्नमेंट लीजिए, इनकी नीतियाँ जो चल रही हैं ये सरासर प्रो कॉरपोरेट एंटी पीपल पॉलिसीज़ जो हैं इनके, ये आज आवाम को ये हालत पे ला के रखे हैं कि आज हर कोई ताजिर लो, आप स्टूडेंट ले लो, आप हर इंडस्ट्रीज़ ले लो, सब परेशान है। इनके प्रो कॉरपोरेट पॉलिसीज़ सिर्फ बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और किसान, आवाम, एग्रीकल्चर वर्कर्स, मेहनत मजदूरी करने वाले, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ले लीजिए या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ ले लीजिए, आज सारे परेशान हैं। और आज जो यूथ, जो नौजवान जो बेरोज़गार हैं, आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो चुका है। 45 साल में इतनी बेरोज़गारी हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखी थी, वो आज इस वक्त हालत से गुजर रहे हैं। जो क़यादत को, लीडरशिप को रिप्लेस करने की बात चल रही है, आपको क्या लगता है कौन बेहतर कैंडिडेट होगा? किस तरह से गुलबर्गा की मेजॉरिटी ऑफ आवाम वन साइडेड वोट करके आई? तो इस बार अगर रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, आप एमएलए को नाहिल और नाकारा बताया जा रहा है, तो कौन ऐसा कायद बन सकता है गुलबर्गा शहर के लिए जो मुसलमानों की लीडरशिप कर सके और एमएलए बन सके? मैं सबसे पहले तो कायद नाम को ही तस्लीम नहीं कर सकता सब, क्योंकि जमहूरियत का निज़ाम है और ना कोई ऐसा कायद का निज़ाम होता है। या नुमाइंदगी की बात है, जो कौम की बेहतर या आवाम की बेहतर नुमाइंदगी कर सकता है, आवाम की आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में, असेंबली में जो आवाज़ बुलंद कर सकता है, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे पार्टीज़ के साथ आवाम का तायद करना और साथ जुड़ना आवाम के लिए बेहतर है और तरक्की लाने के लिए बेहतर है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मकसद खुले तौर पे सब हमारा पार्टी का खुला है। वी आर रेडी टू स्टैंड विद डेविल टू डिफीट बीजेपी। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं और इस वक्त जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पे हमले हो रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर मनुवादी राजनीति जो लाने का, जो आरएसएस का जो एजेंडा चला है, जिस तरीके से एक आरएसएस के एक्स प्रचारक नरेंद्र मोदी जो पीएम है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं पूरी बीजेपी हुकूमत, इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति और हुब्बुल वतनी है। और यही कहेंगे हम आवाम से कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आवाज़ बुलंद करते रहें और बीजेपी के आवाम मुखालिफ, जन मुखालिफ, किसान मुखालिफ, ताजिर मुखालिफ नीतियों का, स्टूडेंट मुखालिफ नीतियों का पुरजोर सड़कों पे उतर कर एहतजाज करके मुखालिफत करें।